पौराणिक कथाओं में आज हम सुनेंगे वायु पुराण के अनुसार पितृपक्ष की कथा। लेकिन सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो भक्तजन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं ये कथा। अनेक धर्म ग्रंथों में श्राद्ध की कथा और श्राद्ध करने की विधि बताई गई। तो आज हम सुनेंगे वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष की कथा। वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत के पूर्व में कोलाहल नाम के पर्वत पर गया नामक असुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए कहा। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुँचे और भगवान ब्रह्मा जी ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि समस्त देवताओं और ऋषियों का पुण्य उसे प्राप्त हो जाए और मेरा शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग मेरे दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाए। गयासुर के ऐसा वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। देवताओं के इस वरदान का ऐसा परिणाम हुआ कि जो भी उसके दर्शन करता वो पाप मुक्त हो जाता। गयासुर के पास जाने वाला हर जीव स्वर्ग को जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होता हुआ देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश पर गयासुर के पास गए और उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं और नहीं मिलेगी, अतः तुम अपने 20 कोष में व्याप्त शरीर को मुझे प्रदान करो। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से ऐसा सुनकर गयासुर ने अपना शरीर ब्रह्मा जी को दे दिया और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्रांत से उसे संतुलित किया तथा भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे और अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। छाती पर श्री हरि भगवान विष्णु की चरण छाप पड़ने पर गयासुर का अहंकार समाप्त हो गया और उसने मरते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णुपाद पर जिसका भी श्राद्ध हो उसे सद्गत मिले। और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गयासुर की इस मंगल कामना का आदर किया और उसे भी सद्गत प्रदान की और साथ ही वरदान प्रदान किया। तभी से उस संपूर्ण 20 कोष का नाम पड़ गया है और ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार गया जी में तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है। वायु पुराण में तो ये भी कहा गया है कि गया की ओर मुख करके श्राद्ध तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। जो भी व्यक्ति गया में अपने पितरों का पिंडदान करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे अपने पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण और भांजे को भोजन करवाना है उतना ही जरूरी कौवा को भोजन कराना भी होता है। माना जाता है कि कौवा पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।